नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से म्यूटेशन को लेकर के। एक नई व्यवस्था की गई है, अब सभी लोगों को म्यूटेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनने में थोड़ा आप लोगों को अजीब लगता होगा कि ये कैसे बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन कराने की आवश्यकता सभी लोगों को नहीं है। तो आपके मन में आया होगा कि जमीन मेरा, जमीन सभी का होता है, म्यूटेशन काहे नहीं होगा। इस पर हम लोग विचार करेंगे। इस पर विजय कुमार सिन्हा जी ने अपडेट डाली है, नोटिस डाली है कि अब सभी लोगों को दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कौन सी जमीन है जिसको नहीं कराना है, कैसे उसका काम होगा, क्या किसी एक के वजह से हो जाएगा या सभी को कराना होगा, ये पूरे डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच हम लोग शेयर करेंगे। जो मीटिंग के दौरान समीक्षा की गई, बातें की गई, एक नए पोर्टल की व्यवस्था की गई है बिहार भूमि पोर्टल पर, किस चीज को लेकर, म्यूटेशन को लेकर। और इसमें डेट भी दिया गया था कि 27 दिसंबर से, आज है आपका 29 दिसंबर और 27 दिसंबर से इस चीज को अपडेटिंग पे डाला गया था कि अब इसमें सुधार किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा और ये किस टाइप के जमीन है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, जो अभी महाअभियान चलता था, महाअभियान के दौरान आप लोगों को मैं एक फॉर्म दिखाऊंगा जिसको लेकर के आपको पता होगा कि आप लोग परेशान थे। ठीक है, आप लोग को एक फॉर्म मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जो आपका एक फॉर्म है मेरे पास, ये फॉर्म आप लोग को दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लाइट की वजह से आपको कम दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कम करके आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कम कर लीजिए। देखिए ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपको भले उल्टा दिखाई देता हो, बट इसमें जो लिखा गया है ये आपको मैं पढ़ कर दिखा रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र, ये कब दिया जा रहा था, ये आपको पता होगा कब दिया जा रहा था। ये फॉर्म उस टाइम दिया जा रहा था जिस टाइम महाअभियान में जमाबंदी पंजी दिया जा रहा था, और उसी वक्त इस चीज को सभी लोग भरने का प्रयास करते थे। ठीक है, प्रत्येक लोग, क्योंकि जितना पैतृक संपत्ति था, पट्टीदारी संपत्ति था, हिस्सेदार यानी कि साझिया वाला जमीन था, बाप दादाओं का जमीन था, उसमें बहुत सारे फरीकैन हैं। उस स्थिति में उस समय क्या कहा गया था कि ये बंटवारा उत्तराधिकारी साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र है, इसमें सभी लोग अपना शेयर कायम करके शेड्यूल के अनुसार से इस फॉर्म को भर करके क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये आप लोगों को पता है, ये हम लोग पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। जो मेरा रेगुलर व्यूवर्स होंगे, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा कि हम लोग इस फॉर्म को डिटेल्स से जाने समझे पहले भी। और इसी चीज को विजय कुमार सिन्हा जी क्या किए हैं कि थोड़ा सा सहूलियत कर दिए हैं, आपको आराम दे दिए हैं। अब ये आराम क्या दिए हैं कि पहले मान लीजिए कि आपके घर में दादाजी के नाम से जमीन है और उनके 5 लड़के हैं, तो पांचों लड़के क्या करते, इस फॉर्म को भरते अपने अपने हिस्सेदारी के अनुसार, और अपना हिस्सेदारी याचिका पत्र में भरते और अपना नाम डालते, अपना शेड्यूल डाल करके देते, पांचों देते, और पांचों का काम अलग अलग होता। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या था, समय की बर्बादी थी और सबकी पैसा की बर्बादी थी और सभी लोग अपना टाइम बर्बाद करते। लेकिन इसी चीज को विजय जी ने क्या किया है कि सरल तरीके से क्या किया है कि इसको थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया है। अब उस आसान बनाने की प्रक्रिया जो लागू की गई है, मैं उसको अब डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक दिन का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम आपके द्वारा पहुंचा देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म सभी लोग भरते थे, अब आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है,
म्यूटेशन के लिए सभी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जितने भी फरीक है, 10 हो, 5 हो, 12 हो, 7 हो, 8 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके नाम पर कोई अगर जमीन आप खरीदे हैं तो उसका आवेदन करेंगे, उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज है जो आपके नाम पर किया जाएगा। जितना जमीन खरीदेंगे होंगे उसका आपका आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन अगर जितना आपका हिस्सेदारी वाला जमीन है, साझिया वाला जमीन है, पैतृक संपत्ति है, बहुत सारे फरीकैन है, उस हिसाब से अगर आप 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है, चाहे 2 नंबर पे है, जितने भाई हैं, अब सभी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक आवेदन देना है। कितना? सिर्फ एक आवेदन। अगर मान लीजिए कि यही आवेदन है और आप इसी आवेदन को अगर एक व्यक्ति अगर कोई जा करके दे देते हैं और इसमें 5 भाई या 7 भाई का नाम लिख दीजिएगा और आप खता खेसरा प्लॉट जो भी है उसमें दर्शा दीजिएगा, केवल लिख दीजिएगा कि टोटल जमीन के खता खेसरा लिख दीजिएगा कि 10 गो खेसरा है, 10 खेसरा का नंबर डाल दीजिए और 5 भाई का नाम डाल दीजिए और जितना जैसे जमीन होगा उसके नाम पर म्यूटेशन कर दिया जाएगा। आप जमीन अपना बंटवारा कर लीजिएगा, समझे कि नहीं? तो केवल आप एक शेड्यूल बना करके, एक आवेदन करके अगर आप चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सभी लोग अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे। अगर 5 व्यक्ति हैं, अगर 5 तरीके से शेड्यूल बना देते हैं, कुछ अलग चेंजिंग भी हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि परेशानी हो जाएगा, लंबी प्रक्रिया हो जाएगा 5 पेपर्स को समझना। अगर कोई ऊंच नीच अगर आप कोई लिख देते हैं वर्ड को तो वहां पर क्या होगा, बराबर सही नहीं हो पाएगा। लेकिन एक आवेदन अगर देते हैं, उसी में शेड्यूल बना करके देते हैं, उसी में बंटवारा खंड बना दीजिए कि इतना जमीन इन भाइयों के नाम पर, इतना जमीन इन भाइयों के नाम पर, और एक आवेदन गया और 5 भाइयों के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, चाहे वो पुराना जमीन हो चाहे अपने बाप दादा के है, अगर अपने नाम कराना चाहते हैं तो इस चीज को कहीं ना कहीं बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया कि हैं, जो अपडेट ला दिए हैं। एक बहुत आसान सरल भाषा में उन्होंने इस चीज को खत्म करने की सलाह दी है, अपडेट दी है। तो अधिकारियों को इस चीज की सूचना दे दी गई है और पोर्टल पर भी लागू कर दिए गए है और ये 27 दिसंबर से इस काम करने को लागू प्रचलन चालू है। तो आप लोग आप करा सकते हैं, सिंगल आवेदन दे करके करा सकते हैं साझिया वाले जमीन को, समझे कि नहीं? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह प्रक्रिया आपके लिए आसान है या नहीं, ये कदम जो विजय कुमार सिन्हा जी ने उठाए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा आप लोग डिटेल्स में या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।